हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे मैं आपके साथ लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं लीड कोड पे गार्डियन हूँ और मैंने 1000 से भी ज़्यादा डीएसए के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैं इस फेज़ से गुज़र चुकी हूँ और मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। तो डेफ़िनेटली मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशंस के साथ हेल्प कर सकती हूँ। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 3443, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन की जो टाइटल है वो है मैक्सिमम मैनहट्टन डिस्टेंस आफ्टर के चेंजेस। तो ये मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होती है? मैनहट्टन डिस्टेंस सिंपली ये होती है कि जब आपको दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है, ठीक है, तो उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम उनके एब्सोल्यूट डिफरेंस, जैसे जो आपका मान लीजिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो एक पॉइंट एक्स और एक पॉइंट वाई है और इन दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के हम सेम कोऑर्डिनेट्स को के एब्सोल्यूट डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं और उनका हम सम लेते हैं, ठीक है। तो यही आपका मैनहट्टन डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ द कैरेक्टर्स एन एस ई डब्ल्यू वेयर एस ऑफ आई इंडिकेट्स मूवमेंट इन एन इनफाइनाइट ग्रिड, ठीक है। तो एन एस ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। तो आप इनिशियली ओरिजिन पे यानी कि 0 0 पे हैं और हम एटमोस्ट के कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। मैनहट्टन डिस्टेंस हमें जो है मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है ओरिजिन से, यानी कि हमें अपना एक पॉइंट तो पता है कि ओरिजिन होगी, ठीक है। और मैनहट्टन डिस्टेंस जैसा कि मैंने कहा था दो सेल्स के बीच में एक्स और वाई, तो हम अपनी जैसे कि जो सेम कोऑर्डिनेट यानी कि जो मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट है इसकी और इसकी, हम इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं जो कि ये हो गया, और फिर हम वही सेम चीज़ अपने वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए करते हैं और हम इसे सिंपली ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये आपका मैनहट्टन डिस्टेंस होता है। तो आपका एक एग्जांपल दिया है NWSE और इसमें K आपका 1 दिया है, ठीक है। तो आपको इसमें बस सिंपली यही फाइंड आउट करना है कि आप इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि मैंने अपना एक एग्जांपल ले लिया है ये, ठीक है। तो जब मैंने अपना ये एग्जांपल लिया है NNEW और आपको मान लीजिए कंसिडर करना है कि आपको कहा गया है कि आप ओरिजिन पे हैं 0 0, तो इस स्ट्रिंग को हमें आइटरेट करके हमें पहले पहुंचना है, राइट, और हमें उसके साथ साथ हमें मैक्सिमम डिस्टेंस को कंप्यूट करना है। पर अभी हम मैक्सिमम डिस्टेंस को ना देख के अगर हम सिर्फ इसमें हम ट्रेवर्स करें, तो इसमें पहले कहा गया है नॉर्थ 1 यूनिट से बढ़ना है, तो ठीक है, हम 1 यूनिट हम नॉर्थ बढ़ जाएंगे, 1 यूनिट। तो इसमें हम पहले 1 यूनिट नॉर्थ में बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और बार है तो हम एक बार और नॉर्थ में बढ़ गए। उसके बाद कहा है कि हमें ईस्ट जाना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट हम ईस्ट में बढ़ गए। फिर आपको कहा कि वेस्ट जाना है तो हम वापस इधर ही आ गए, ठीक है, लाइन पे ही आ गए। और मैं इसको दिखा देती हूँ, ये तो हम वापस से इधर ही आ गए, ठीक है। उसके बाद इसको और जूम कर दूँ। उसके बाद आपको कहा कि वेस्ट फिर से जाना है तो आप एक पॉइंट इधर आ गए, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्या है, जो आपको फाइनल पॉइंट है वो आपका क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें, जो हमारा फाइनल पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट आपकी बनेगी एक्स कोऑर्डिनेट में तो -1 होगा और वाई कोऑर्डिनेट में 2 हो जाएगा। और इनिशियल जब मैं पॉइंट दिया था वो 0 और 0 दिया हुआ था, राइट। तो जब हमें मैनहट्टन डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है
तो हमें तो ये सिंपली दिया हुआ है कि मैनहट्टन डिस्टेंस, जिसे मैं MD से मान लीजिए डिनोट कर रही हूँ, तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स का हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करके हमें ऐड करना है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, -1, राइट, -1 -0 प्लस ये हो जाएगा 2 -0, राइट। तो ये हो जाएगा -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होती है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसकी जो मैनहट्टन डिस्टेंस आ रही है वो 3 आ रही है, ठीक है। तो यही जो वैल्यू 3 आ रही है, इसमें हमें कहा गया है कि इसे ऐसे हमें इसमें चेंज, एटमोस्ट हमें इसमें के चेंजेस करने हैं ताकि हमें और मैक्सिमम से मैक्सिमम मैनहट्टन डिस्टेंस मिल पाए, राइट। तो अगर इसमें हमें चेंजेस करना होगा तो हम इसमें कैसे कर पाएंगे। तो अगर हम ये देखें कि हमें तो सिर्फ 4 ही वैल्यूज़ दी हुई हैं, n, एक मिनट, तो अगर हम इसमें देखें तो हमें तो सिर्फ 4 ही वैल्यूज़ दी हुई हैं, n, s, e, w, राइट। तो अगर मेरा जो पॉइंट है वो n की ओर जा रहा है, राइट, और ये क्योंकि मेरा 2D डायमेंशन में है तो मेरा y जो है वो तो +1 हो जाएगा, राइट। और साउथ में जाने से मेरा जो यही सेम y है वो मेरी इसकी एक वैल्यू घट जाएगी, राइट। तो मेरा ये कंसेप्ट होना चाहिए कि कोई भी ऐसे पॉइंट पे मेरा आ रहा है जो कि अगर हॉरिजॉन्टली आ रहा है, राइट, तो हॉरिजॉन्टली में मेरा E और W होगा जो कि सेम काम होगा जैसे कि मेरा N और S में हो रहा है कि E में जाने पे एक ऐड होगा और W में जाने पे एक मेरा माइनस होगा, राइट। तो बस हमें इसी चीज़ को फॉलो करना है, ओके, कि कैसे हम यूज़ करके के वैल्यूज़ जो हमें दी हुई हैं के चांसेस को यूज़ करके कैसे हम अपने मैनहट्टन डिस्टेंस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, राइट। तो जैसे आपका NS दिया हुआ है, EW दिया हुआ है, तो मान लीजिए जैसे कि अगर N की वैल्यूज़ टोटल पूरे स्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा हैं S से, राइट, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जो S हमारा आ रहा है हम उसे के मोस्ट टाइम से उसे रिप्लेस कर दें n से, राइट, जिसकी वजह से हमारा जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाए, या फिर हम E और W में भी ये करें, राइट। तो हमें बस सिंपली ये फाइंड आउट करना है और इसे कंप्यूट कर देना है, ठीक है। तो अप्रोच इसकी काफ़ी सिंपल होगी कि इसकी अप्रोच काफ़ी सिंपल होगी। देखिए, हमें ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना होगा, हमें बस N, S, E और W लेना होगा और हमें आइट्रेट करना होगा स्ट्रिंग में। जैसे जैसे हम इसमें एनकाउंटर करेंगे हम इन सारे काउंटर्स को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद डेफिनेट सी बात है कि के टाइम्स का हम मैक्सिमम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अगर कोई भी डिस्टेंस आपकी आ रही है EW में तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो x कोऑर्डिनेट में चेंज करेगी, और NS में कोई वैल्यू आ रही है तो वो y में चेंज करेगी, राइट। तो हमें बस यही करना है कि जब वो वैल्यू चेंज हो रही है, राइट, अगर जब E से W हो रहा है या W से E हो रहा है या N से S हो रहा है या S से N हो रहा है, राइट, तो जो हमारी नेट वैल्यू है, तो जो हमारी नेट वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रही है, वो हमारी +2 के डिफरेंस में चेंज आपकी आ ही रही है। जैसे कि मैंने कहा कि आपका पॉइंट जो है, मान लीजिए कि पहले S पे था और फिर N पे आया, राइट, पहले S पे था फिर N पे आया, तो जब ये S पे गया तो Y जो था वो पहले -1 हो गया, सॉरी, तो y पहले 0 था, एक मिनट,
तो y पहले 0 था मेरा, ठीक है। s पे आने के बाद मेरा y जो है वो -1 हो गया, ठीक है। और फिर n पे आने पे वो y जो है वो दोबारा 0 पे आ गया, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि नेट एब्सोल्यूट हमारा चेंज कितना हुआ, मतलब डिस्टेंस कितनी बार कवर अप हुई। एक बार पहले आप नीचे गए, राइट, उसके बाद एक बार आप ऊपर आए। तो ये जो अगर आप इसकी टोटल डिस्टेंस को देखें तो वो तो 2 टाइम्स हो रही है, राइट। अगर इस s की जगह मेरा n होता, राइट, तो मेरा y जो कि अभी 0 है उससे तो मेरा सीधे 2 हो गया होता, राइट। अगर मेरा s की जगह n होता तो मेरा y 0 से सीधे 2 पे चेंज हो गया होता। तो जो मुझे अभी नेट वैल्यू 0 मिल रही थी उससे मुझे ये 2 मिल जाती, और इससे मेरी वैल्यू जो मैनहट्टन डिस्टेंस है वो बढ़ जाती। कैसे? 2, वो 0 होता ना, फाइनल वैल्यू तो उसकी 2, 0 होती, और इस केस में तो फाइनल वैल्यू मेरी 0, 0 ही पे थी। तो डेफिनेट सी बात है कि जब हम अपनी किसी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो हमारी जो डिस्टेंस है उसमें हमारा +2 की वेरिएशन आ रही है, राइट। तो हम जो अपनी एब्सोल्यूट डिफरेंस को कंप्यूट करेंगे, राइट, तो उसमें हम ये चाहेंगे कि हम अपने k 2 टाइम्स ऑफ k को भी हम ऐड कर दें, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ हमें इसमें करनी है, और इससे हमारा हर बार आइटरेशन में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि आपकी जो वैल्यू है हम अपने हर आइटरेशन में अपनी एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे जिसमें कि हम अपने आंसर को स्टोर करते जाएंगे, विच विल फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्टेंस, कीप ऑन फाइंडिंग आउट, राइट। बस यही इसमें रहेगा, सिंपल सा। तो चलिए इसे हम फटाफट कोड करके इस क्वेश्चन को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे n चाहिए होगा, राइट, जो लेंथ ले सके इसकी, ताकि मैं आइटरेशन कर पाऊँ इसमें, ठीक है। तो मुझे ये लेंथ मिल गई। उसके बाद मेरे पास 4 वेरिएबल होने चाहिए जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होंगे, जो सारे के सारे वेरिएबल्स का काउंटर रख सकें, फ्रीक्वेंसी को रख सकें। ओके, अब नेक्स्ट अब क्या हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि हम ट्रेवर्स कर लें। एक मेरे पास आंसर के लिए भी वेरिएबल होना चाहिए। ओके, अब ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं ट्रेवर्स कर लेती हूँ। तो ट्रेवर्स करने में मैं int i = 0, i is less than n and i++ कर दूँगी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इफ़, अच्छा, तो एक हम char ch ले लेते हैं जो कि s.char ऑफ i ले लेगा, राइट। अब मुझे बस सिंपली चेक करना है दैट इफ़ ch is equal to n, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हम नॉर्थ में इसको ऐड कर देंगे। फिर हम कहेंगे कि एस एफ ch is equal to s, तो हम साउथ को ऐड कर देंगे। नहीं तो फिर अगर ये ई होता है तो हम ईस्ट में ऐड कर देंगे, नहीं तो हम सीधे वेस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये जैसे ही आया तो अब मैंने क्या कहा था कि हमें एक नेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास होनी चाहिए। तो नेट हॉरिजॉन्टल यानी कि x कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस। तो मैं int x में क्या करूँगी कि maths.abs में जो मेरी नेट हॉरिजॉन्टल है यानी कि ईस्ट माइनस वेस्ट, इस डिस्टेंस को मैं स्टोर कर लूँगी, ठीक है। फिर मैं int y लूँगी जिसमें कि मेरी नेट वर्टिकल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा नॉर्थ माइनस साउथ, ओके। अब मेरे पास एक डिस्टेंस का वेरिएबल होगा
जिसमें ये जो मेरी मैनहट्टन डिस्टेंस थी ये प्लस जो मेरा ट्वाइस ऑफ वैल्यू ऑफ के था, जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी हम चेंज करेंगे तो हमारी नेट वैल्यू में एटलीस्ट 2 वैल्यू से फ़र्क आएगा, राइट। तो हमें बस वही इसमें ऐड करना था। पर ऐसा भी इसमें हो सकता है कि जो 2 इंटू के वैल्यू आ रही है या ये जो वैल्यू आ रही है, तो जो हम i+1 अभी हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो उससे हो सकता है कि वो ज़्यादा हो। तो क्योंकि वो उस वैल्यू से एक्सीड ना कर जाए तो हमें क्या करना होगा कि हमें इस डिस्टेंस का और i+1 का हमें मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो math.max ऑफ आंसर कॉमा math.min ऑफ दिस डिस्टेंस एंड i+1, राइट। अब बस इसे हम रिटर्न कर देंगे, दैट्स ऑल। ये एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं और ये सबमिट हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, राइट। बाकी कल मिलते हैं दोबारा यहीं पे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।